सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी के मॉक टेस्ट। ठीक है जी। और इन मॉक टेस्ट में कम से कम 10 क्वेश्चंस होंगे हर एक मॉक टेस्ट में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और जिनमें PYQ सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। सो टुडे विद द फर्स्ट मॉक टेस्ट, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है? कोग्निटिव क्या होता है? हमारे माइंड से रिलेटेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसने दी थी? पियाजे ने दी थी। और पियाजे ने क्या बोला था कि जो बच्चे हैं वो खुद डिस्कवर करते हैं और उस चीज़ को लर्न करते हैं। ठीक है जी। कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात किसने की थी? पियाजे ने की थी। कोग्निटिव हमारे माइंड से रिलेटेड है, हमारी रिमेंबरिंग, रीजनिंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, ये सब क्या है? कोग्निटिव डेवलपमेंट है। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। जब बच्चे की डेवलपमेंट नहीं जी, फिजिकल स्किल्स नहीं जी, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट नहीं जी। कोग्निटिव का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड, दैट इज अवर इंटेलिजेंस से रिलेटेड। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंडर डज द इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड अकर इन अ पॉजिटिव मैनर, जिसमें बच्चा इमोशनली और सोशली अच्छे से पॉजिटिव मैनर में डेवलप करता है, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला हुआ है। ठीक है। तो पॉजिटिवली वो क्या कर रहा है? अच्छे से डेवलप कर रहा है। तो इसमें से बताइए कौन सा इन्वायरमेंट ऐसा है? व्हेन द चाइल्ड इज कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट एंड हिज फीलिंग्स आर रिस्पेक्टेड, जब बच्चे को ज़रूरी समझा जाए और उसकी फीलिंग को रिस्पेक्ट किया जाए, तो बिल्कुल जी ये पॉजिटिव चीज़ है। व्हेन द चाइल्ड टोल्ड टू लर्न मोर एंड मोर, बच्चे को बोलो अरे तुम पढ़ते जाओ, इससे डेवलपमेंट थोड़ी होगी बच्चे की, ये तो रट्टा मारना हो गया एक तरह से। When the child get good marks in the class, तो मतलब बच्चे की डेवलपमेंट हो गई? नहीं जी, गुड मार्क्स तो नालायक के भी आ सकते हैं, ये तो बड़ी बात नहीं है कोई। When the teacher teaches the child according to its intellectual level, ठीक है। तो देखिए दो हमारे पास ऑप्शंस है, A एंड D, दोनों ही क्या है? सही हैं। बट अगर देखा जाए तो पूछा क्या गया? इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। तो बच्चा इमोशनली, इंटेलेक्चुअल लेवल तो सिर्फ हमारे इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो गई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोग्निटिव की ही बात है, इमोशंस की बात या सोसाइटी में डेवलप करने की बात नहीं हुई है। ठीक है। तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जब बच्चे को हम इम्पोर्टेंट समझे और उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करें, तभी वो सोसाइटी में एक अच्छा सिटीजन बन पाएगा और इमोशनली डेवलपमेंट होगी उसकी अच्छी। ठीक है जी। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, कि जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो कब से स्टार्ट हो जाती है? पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज में, प्री नेटल स्टेज में, इन्फेंसी स्टेज में, या प्री चाइल्डहुड स्टेज में? तो देखिए जी, सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बच्चे की डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाती है? फ्रॉम द वेरी टाइम जब वो अपनी मम्मी के वोम में होता है, जब वो मम्मी की टमी में होता है, उसी टाइम उसकी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो वो कौन सी स्टेज होती है? वो होती है प्री नेटल स्टेज। सो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। उसको हम प्री नेटल स्टेज बोलते हैं, जब बच्चा अपनी मम्मी के पेट में होता है वहाँ पे भी उसकी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डेवलपमेंट हमें पता है दो तरह की होती है, एक होती है सिफेलोकॉर्डल, एक होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल क्या होता है? जब बच्चा डेवलप करे फ्रॉम हेड टू फुट। आपको पता है ना कि बच्चा सबसे पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर जाके फीट तक उसकी डेवलपमेंट होती है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या कहता है? अंदर से बाहर की तरफ बच्चे की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा ट्रू है सिफेलोकॉर्डल को लेके? तो सिफेलोकॉर्डल हमें सबको पता है क्या होता है, जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है फ्रॉम हेड टू फुट। बाकी ऑप्शंस तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमें एग्जैक्ट सारा कंसेप्ट पता, टॉपिक क्लियर है, तो आगे ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज कंसेप्ट क्लियरेंस होनी बहुत ज़रूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है? बच्चे की साइकोलॉजी को लेकर, बच्चों को लेकर कौन सी चीज़ सही बोली गई है? सारे बच्चे होमोजीनियस होते हैं, मतलब सारे बच्चे सेम होते हैं? नहीं जी। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या काम? इंडिविजुअल डिफरेंस क्या कहता है? कि हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चा यूनिक है।
सम चिल्ड्रन आर होमोजीनियस, कुछ बच्चे सेम होते हैं, नहीं जी। सम चिल्ड्रन आर यूनिक, कुछ अलग होते हैं, नहीं जी। हर एक बच्चा अलग होता है। साइकोलॉजी क्या कहती है, हर एक बच्चा क्या है, अलग है। तभी तो उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की थी। ये हर एक बच्चे की अपनी नीड्स हैं, अपनी एबिलिटीज़ हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है? पहले तो देखिए, एक होता है, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट में टेक प्लेस करते हैं। एक तो होती है हेरिडिटी, ठीक है। एक क्या होता है, हेरिडिटी एंड बच्चे की इन्वायरमेंट कैसी है, ये चीज़ों पर डिपेंड करता है, राइट। हेरिडिटी क्या होती है कि जो उसको पेरेंट से मिलती है। इन्वायरमेंट क्या होता है, जो बाद में उसको बाद में मिलता है, ठीक है, पेरेंट्स से नहीं मिलता। तो देखिए जी, फैमिली, ठीक है जी। प्री डिसीजेस तो पेरेंट्स से ही मिलती है ना, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर पूछा है। कलर ऑफ द आई, ये भी पेरेंट्स से मिलता है। ब्लड टाइप भी पेरेंट्स से मिलता है, बट फैमिली हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रह गया। तो ये ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, कि ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ये इन्वायरमेंट की तरफ से मिलते हैं हमें, ठीक है जी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ट्रू है ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन? स्कूल एंड सोशलाइजेशन को लेके कौन सी चीज़ ट्रू है? सोशलाइजेशन क्या होता है कि बच्चा अच्छे से सोशलाइज करे, सोसाइटी में रहना सीखे, एक अच्छा सिटीजन बने, अच्छे से कम्युनिकेट करे, अच्छे से इंटरैक्ट करना सीखे, राइट। उसी को हम बोलेंगे कि बच्चा अच्छे से डेवलप हो गया सोसाइटी में, राइट। तो स्कूल और सोसाइटी को लेकर कौन सी चीज़ इसमें सही है? स्कूल डोंट प्ले रोल इन सोशलाइजेशन, अरे स्कूल ही तो सारा बच्चे की डेवलपमेंट करता है, तो स्कूल का तो बहुत बड़ा रोल है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, बिल्कुल सही है। प्लेज अ वेरी लिटिल इन सोशलाइजेशन, नहीं जी, इंपॉर्टेंट एजेंट है, लिटिल नहीं। फर्स्ट प्राइमरी एजेंट, ये भी गलत है, क्योंकि फर्स्ट प्राइमरी एजेंट हमने पढ़े थे, दो तरह के एजेंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहला फर्स्ट तो फैमिली होता है और कुछ नहीं होता, फर्स्ट हमेशा फैमिली होता है, याद रखना। बाकी जो बच गया वो सेकंड एजेंट्स आ जाते हैं, राइट। तो योर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कि स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है अगर सोशलाइजेशन की बात की जाए, ठीक। स्कूल ही तो हमें सिखाता है ना कि कैसे हमें अच्छा सिटीजन बनना है, कैसे हमें सोसाइटी में जाके इंटरैक्ट करना है, हमें वैल्यूज सिखाते हैं स्कूल में, ठीक है। तो स्कूल तो इम्पॉर्टेंट हुआ ना सोशलाइजेशन के लिए। Now comes to the next question. The concept of ZPD was given by, zone of proximal distance को हम ZPD भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये किसने दिया था? तो प्याजे ने तो देखिए हमें क्या दिया था, सोशल डेवलपमेंट की बात की थी, सॉरी कोग्निटिव डेवलपमेंट, रियली सॉरी फॉर दैट। कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात किसने की थी? प्याजे ने। कोलबर्ग ने किसकी बात की थी? मॉरल डेवलपमेंट की, ठीक है जी। एरिक्सन ने क्या दिया था? 8 स्टेजेस दिए थे हमें डेवलपमेंट के। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ZPD किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने 3 चीज़ों की बात की थी, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है। इन तीनों के बाहर वाइगोत्स्की ने और कोई बात ही नहीं की। देन अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया वाइगोत्स्की का, लर्निंग कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम, लर्निंग को किस चीज़ से अलग नहीं किया जाता। सबसे पहले वाइगोत्स्की जो थे, उन्होंने किस चीज़ के बारे में बोला था कि जो सोसाइटी है, लैंग्वेज है और बंदे का कल्चर है ना, ये तीनों चीज़ें बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। सोसाइटी, लैंग्वेज एंड कल्चर। तो इनमें से किस चीज़ से हमारी लर्निंग को सेपरेट नहीं किया जा सकता? रीइंफोर्समेंट, नहीं जी। मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर, नहीं जी। उन्होंने सोसाइटी, लैंग्वेज, कल्चर की बात की है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको सीधा सा पॉइंट पता है तो सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोसाइटी की बात की है। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, ठीक है। कि लर्निंग को कभी भी आप सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा लर्न करेगा सोसाइटी से, ठीक है, और सोसाइटी का ही एक अच्छा सिटीजन बनेगा। सो योर डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइल्ड सेंटर्ड पैडागॉजी मीन। चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे, ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिससे बच्चे की लर्निंग सबसे ज़्यादा अच्छी हो, वो होती है चाइल्ड सेंटर्ड पैडागॉजी, ठीक है। तो गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइस, बिल्कुल सही है कि बच्चे को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। प्राइमेसी मतलब इंपॉर्टेंस देना, सबसे पहला। टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन, यहाँ पे टीचर बता रहा है बच्चों को क्या करना है, तो चाइल्ड सेंटर्ड कहाँ से हुआ? ये तो टीचर सेंटर्ड हुआ। इनेबलिंग द चिल्ड्रन टू फॉलो प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन, नहीं जी।
द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम, टीचर ही मेन रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड कहाँ पे होगा, चाइल्ड सेंटर्ड तो वहाँ पे हुआ ए ऑप्शन में, जहाँ पे बच्चे को प्राइमेसी दी जाए, बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जाए कि उसके नीड के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसको पढ़ाना चाहिए। ठीक है जी। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए, एंड आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।